नमस्कार बच्चों, सेंट मेरीज मलंकरा हाई स्कूल की तरफ से एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस चित्र को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रस्तुत पाठ में पशु पक्षी और प्राणियों का जिक्र किया गया है। तो आज जो हम कहानी पढ़ने वाले हैं उससे हम इनसे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस कहानी का नाम आपको बताना चाहते हैं। यह कहानी है हिंदी सुलभ भारती कक्षा 6वीं की दूसरी इकाई के पाठ 8 टीटू और चिंकी। यहाँ पर टीटू एक गिलहरी है और चिंकी एक चिड़िया है। इन दोनों से हम आज कुछ सीखने वाले हैं। उसके पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सेंट मेरीज मलंकरा हाई स्कूल के चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन भी मिले। तो आइए इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं। बच्चों, इस पाठ की लेखिका है डॉक्टर विमला भंडारी जी। डॉक्टर विमला भंडारी जो एक जानी मानी साहित्यकार हैं, इन्होंने विश्व की 111 हिंदी लेखिका में अपना नाम लिखवा लिया है। ये राजस्थान में रहती है, उदयपुर एवं सलमपुर क्षेत्र में ये कार्यरत है। इन्हें कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खास करके बाल साहित्य में इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। बच्चों, यहाँ पर मैं इनके बारे में यह भी कहना चाहती हूँ कि ये संवेदना से कहानीकार हैं, मन से बाल साहित्यकार और सक्रियता से सामाजिक कार्यकर्ता भी है, और पिछले 30 वर्षों से ये राजनीति से भी जुड़ी हुई है। राजनीतिक स्तर पर इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। इनकी रचनाओं के कुछ इस प्रकार से विवरण हैं। इन्होंने 12 बाल साहित्य की कृतियाँ, 3 कहानी संग्रह, 2 नाटक, अनुदित राजस्थानी भाषा का उपन्यास, आज़ादी की डायरी जैसे महत्वपूर्ण पुस्तकें अब तक इनकी प्रकाशित हो चुकी है। राष्ट्रीय और प्रादेशिक पत्र पत्रिकाओं में लगभग 1000 से अधिक रचनाओं का अब तक इनके साहित्य का प्रकाशन हो चुका है। तो इस कहानी में इन्होंने क्या बताया हमें? इन्होंने यह बताया है कि हमें सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए और संकट के समय एक दूसरे का साथ देना चाहिए। तो बच्चों, चलिए इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं। दूर एक घने जंगल में, जहाँ पर कई प्रकार के पशु पक्षी और प्राणी रहते थे, वहां पे रहते थे टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया, जो इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। दोनों पड़ोसिन थे। टीटू का घर पेड़ की खोखल में था और चिंकी का घोंसला पेड़ की शाखाओं पर। खोखल का अर्थ होता है बच्चों, जो पेड़ की तने में बड़ा सा छेद होता है, उसमें टीटू गिलहरी और उसके बच्चे रहते थे। और शाखाएं मतलब पेड़ की डाली। तो पेड़ की डाली पर जो घोंसला बनाया गया था वो चिंकी चिड़िया ने बनाया था, और उसमें वो अपने बच्चों के साथ रहती थी। जब चिंकी दाना चुगने के लिए चली जाती थी, तब टीटू सभी बच्चों का ध्यान रखती थी। पर एक दिन ऐसा हुआ, बच्चे आपस में झगड़ने लगे। झगड़ा इतना आगे बढ़ गया कि अब टीटू गिलहरी को उन्हें समझाना पड़ा। टीटू के बच्चों का कहना था कि पेड़ उनका है। चिंकी के बच्चे भी यही बात दोहरा रहे थे कि पेड़ उनका है। लड़ते लड़ते बच्चों में झगड़ा बढ़ गया। अब टीटू ने समझाने लगी, देखो बच्चों, हम पड़ोसी हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। जब इस प्रकार से उसने कहा, तब गिलहरी के बच्चे जो थे उसने अपनी माँ से पूछा, किंतु माँ, चिंकी चिड़िया के बच्चे तो फलों को जूठा कर देते हैं, भला हम जूठे फल क्यों खाएं, जबकि पेड़ हमारा है। जब इस प्रकार से टीटू के बच्चे मिंटू ने अपनी माँ से पूछा। अब यहाँ पर चिंकी के बच्चे रिंकी ने प्रश्न किया कि तुम कैसे कह सकते कि ये पेड़ तुम्हारा है। बच्चों, ये चित्र ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको
चिंकी के 2 बच्चे दिखाई देंगे और टीटू के भी 2 बच्चे हैं। चिंकी के एक बच्चे का नाम है रिंकी और गिलहरी के एक बच्चे का नाम है मिंटू। रिंकी ने प्रश्न पूछा कि तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है। अब यहाँ पर गिलहरी के बच्चे उत्तर देते हैं कि हम पेड़ के तने में रहते हैं, हमारा जन्म इसी खोखल में हुआ है। पेड़ का तना हमारा तो शाखाएं भी हमारी, शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे। टीटू के बच्चों का इस प्रकार से जवाब सुनकर चिंकी के बच्चे फुर से उड़कर शाखाओं पर जा बैठे और कहने लगे, पेड़ हमारा है, इसकी टहनियों पर हमारा बसेरा है, इस पर हमारा नीड़ बना हुआ है जिसमें हमने आंखें खोली। हम तुम्हें टहनियों तक नहीं आने देंगे और ना ही इसके फल खाने देंगे। बच्चों, नीड़ का अर्थ होता है घोंसला। टीटू गिलहरी जो थी यह सब सुनकर बड़ी परेशान हो गई। बच्चे लड़ाई पर उतारू थे और एक दूसरे को पेड़ से भगाना चाहते थे। टीटू गिलहरी उन सभी बच्चों का झगड़ा शांत करने के लिए उन्हें एक ऐसी बात बताना चाहती थी जिससे वो सभी लड़ना बंद कर दें। वो समझाने लगी, बच्चों, बात उस समय की है जब तुम लोगों ने का जन्म भी नहीं हुआ था। मैंने और चिंकी ने अंडे दिए। अभी एक दिन भी नहीं गुजरा था कि आसमान में अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगी। डर के मारे चिंकी शोर मचाने लगी। उसे डर था कि शाखाएं हिलने से उसका घोंसला नीचे गिर जाएगा और उसमें रखे अंडे भी गिरकर फूट जाएंगे। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर अंडों को घोंसले में सुरक्षित रख दिया। अभी कुछ देर हुआ ही था कि पानी बरसने लगा। पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। अब आगे का किस्सा टीटू गिलहरी बच्चों को बताने लगी कि किस प्रकार से टीटू और चिंकी ने मिलकर बच्चों की और स्वयं की रक्षा की। वो कहती है, पानी इतना बरसा कि नीचे बहता हुआ पानी हमारे घर तक पहुंचने लगा। हमें फिर चिंता होने लगी, हमारा घर डूब गया तो यह पानी अंडों को बहा ले जाएगा, घर यानी पेड़। तब मैंने और चिंकी ने मिलकर सभी अंडों को घोंसले में पहुंचाया। फिर हम दोनों ने पत्तों से घोंसले को ढक दिया। किसी प्रकार से बच्चों की रक्षा की। जैसे तैसे रात बीती। सुबह पौ फटने के बाद हमने राहत की सांस ली। बच्चों, पौ फटने का अर्थ होता है प्रातःकाल होना और उस वक्त बारिश थम गई थी। तब से अब तक हम अच्छे पड़ोसियों की तरह साथ में रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। हमने यह समझ लिया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये एक तरह की कहावत है बच्चों। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता का अर्थ होता है कि एक बड़ा कार्य अकेले नहीं किया जा सकता है, उसके लिए हमें किसी की मदद लेनी पड़ती है। इतना सब कुछ बताने के बाद भी टीटू गिलहरी के बच्चे कहने लगे, चिंकी चिड़िया को यह पेड़ छोड़ना ही होगा, अपने बच्चों के साथ कहीं और चली जाए। चिंकी के बच्चे भी यही बात अपनी माँ के सामने दोहरा रहे थे। दोनों की माताएं समझा समझा कर थक गई और बच्चे नहीं माने। अपनी अपनी जिद पर वो अड़े रहे। अंत में टीटू और चिंकी इन दोनों ने फैसला किया, मन में विचार बना लिया कि वो अलग हो जाएंगे। पेड़ छोड़ने का उन्होंने विचार बना लिया। ये सारी चीजें उधर एक सांप छुप करके सुन रहा था और वह बिल में छिपा हुआ था। वो सब कुछ समझ गया था कि ये दोनों के बीच में फूट पड़ गई है। तो देखा बच्चों आपने, यही होता है जब हम अपने से लड़ते हैं तो उसका फायदा कोई तीसरा व्यक्ति उठाता है। इसी प्रकार से सांप ने भी यह उचित मौका देख करके वह बिल से बाहर निकला और पेड़ पर चढ़ने लगा।
उसने सोचा पहले गिलहरी के बच्चों को निगलूंगा। तभी चिड़िया ने उसे देख लिया। वह जोर से चिल्लाई। उसने कहा, सावधान टीटू बहन, सांप ऊपर आ रहा है, अपने बच्चों को बचाना। और वो कहती है, अपने बच्चों को बचाने के लिए तुम उसे मेरे घोंसले में छिपा दो। यह सब कहने के बाद वह के तने पर चोंच मारने लगी। जब चिंकी चिड़िया पेड़ पर चोंच मारने लगी, उससे पेड़ से एक गाढ़ा चिपचिपा दूध बहने लगा। बच्चों, चिपचिपा दूध इस तरह से होता है जो गोंद का काम करता है और इसकी वजह से सांप का पेड़ पर चढ़ना मुश्किल होने लगा। इधर टीटू भी क्या कर रही थी, अपने बच्चों को एक एक करके चिंकी के घोंसले में पहुंचा दे रही थी। चिंकी के साथ उसके बच्चे भी उसकी मदद कर रहे थे चोंच मारने में। थक हार कर सांप वापस बिल में लौट गया। उसे समझ में आ गया कि यहाँ पर एक दूसरे का इन लोग साथ दे रहे हैं। टीटू और चिंकी के बच्चों ने एकता की ताकत को देख लिया और साथ ही में पड़ोसी धर्म को भी समझ लिया। अब उन्हें माँ के समझाने की जरूरत नहीं थी। वे जान गए कि एक और एक 11 होते हैं, यानी कि एकता में शक्ति होती है। तो देखा आप सभी ने किस प्रकार से टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया ने मिलकर मुकाबला किया और इतने बड़े सांप को हरा दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एकता में शक्ति, संगठन में शक्ति। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी समृद्ध हो, शक्तिशाली हो अथवा बुद्धिमान हो, अकेले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। मिलजुल कर कार्य करने की शक्ति को ही संगठन या एकता कहते हैं। वह केवल दूसरों के सहयोग से ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। कोई भी परिवार, समाज तथा राष्ट्र अपनी उन्नति संगठित हुए बिना नहीं कर सकता है। बिना संगठन के कोई भी कार्य संभव नहीं है। यह हम भली भांति जानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का भी निर्माण 5 तत्वों के मेल से हुआ है। तो बच्चों, आपको इस कहानी से जो सीख मिली है, आप उसे अच्छी तरह से अपने जीवन में उसे उतारिए और एक दूसरे का साथ दीजिए। पाठ में आए कठिन शब्द। खोखल, पेड़ के तने में बना हुआ छेद। नीड, घोंसला। टहनी, डाली। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं स्वाध्याय की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, आकृति पूर्ण कीजिए। चिड़ियों के नाम। चिंकी, रिंकी। इसी प्रकार से पाठ में आए गिलहरियों के नाम। टीटू, मिंटू। अगला प्रश्न है, घोंसले में रखे अंडों की चिंता का कारण। उसका कारण था बरसात का पानी उनके घर तक पहुंचने लगा था। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। टीटू कहाँ रहती थी? इसका उत्तर है, टीटू एक पेड़ की खोखल में घर बनाकर अपने बच्चों के साथ रहती थी। सांप को पेड़ पर चढ़ना मुश्किल क्यों होने लगा? उत्तर है, चिपचिपे गोंद के कारण सांप को पेड़ पर चढ़ना मुश्किल हो गया। झगड़ा मिटाने के लिए अंत में क्या फैसला लिया गया? उत्तर है, झगड़ा मिटाने के लिए पेड़ छोड़ने का निर्णय लिया गया। फलों को जूठा कौन कर देता था? इसका उत्तर है, चिंकी चिड़िया के बच्चे फलों को जूठा कर देते थे। अगला प्रश्न, अच्छे पड़ोसी क्या करते हैं? अच्छे पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने है, किसने किससे कहा? शाखाएं हमारी तो फल भी हमारे। यह कथन कहा है टीटू के बच्चों ने चिंकी के बच्चों से।
अगला है आपके सामने, तुम कैसे कह सकते हो कि यह पेड़ तुम्हारा है? यह रिंकू चिड़िया ने कहा मिंटू गिलहरी से। बच्चों, अगला जो प्रश्न है ये आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है। आपको चित्र देखना है और उसे पहचान कर आपको बताना है। जलचर, नभचर, थलचर और उभयचर प्राणियों का वर्गीकरण आपको करना है। मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, जलचर का अर्थ है जो जो पानी में रहते हैं ऐसे प्राणी। नभचर का अर्थ है बच्चों जो आकाश, नभ का अर्थ होता है आकाश, आकाश में विचरण करने वाले। थलचर का अर्थ होता है, थल का अर्थ होता है जमीन, तो जमीन पर चलने वाले प्राणी। और उभयचर का अर्थ होता है जो जमीन तथा पानी दोनों जगह पर रहते हैं ऐसे प्राणियों का आपको वर्गीकरण करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में, इस चित्र से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कई प्रकार के प्राणी हैं जो अलग अलग जगहों पर रहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला चित्र मगरमच्छ, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भैंस का चित्र है, मछली, आप ये देख रहे हैं ये सांप है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तोता, उल्लू, चूहा, ऑक्टोपस, ऊंट, मेंढक, चिड़िया, बाघ, गिलहरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं जलचर से। तो जलचर जो सिर्फ पानी में ही जीवित रह सकते हैं वो है मछली और ऑक्टोपस। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑक्टोपस और मछली, ये दोनों प्राणी जलचर प्राणी हैं। उसके बाद अगला हम शुरुआत करेंगे उभयचर, जो पानी तथा जमीन दोनों जगह पर रह सकते हैं। उत्तर है मगरमच्छ, मेंढक। अगला है थलचर, उत्तर है इसका गाय, चूहा, ऊंट, शेर, गिलहरी, ये जमीन पर रहने वाले प्राणी हैं। अगला है नभचर, जो आकाश में उड़ते हैं, नभ का अर्थ है आकाश। उत्तर है तोता, उल्लू, चिड़िया। बच्चों, इस पाठ से हमें एक और बड़ी सीख मिलती है। सदैव ध्यान में रखने वाली बात, प्राणियों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। पृथ्वी पर मौजूद सभी प्राणियों की रक्षा करना चाहिए। प्राणियों से हम सभी प्रकार के छोटे बड़े जीवों की गिनती करते हैं, और यदि हम पृथ्वी पर मौजूद सभी प्राणियों को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ देंगे तो पृथ्वी पर देखने लायक कुछ भी नहीं बचेगा। पृथ्वी पर इंसान ही एक ऐसा विशिष्ट प्राणी है जिसके पास सोचने समझने और प्रतिक्रिया करने की शक्ति है। इसलिए मनुष्य का यह कर्तव्य बनता है कि वह पृथ्वी पर जब तक भी रहे तब तक सभी प्राणियों की रक्षा करे, उसे नष्ट करने की अपेक्षा ना करे। उसका भरण पोषण अगर नहीं कर सकता है तो उसे सुरक्षा तो कम से कम वो प्रदान कर सकता है। पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधे और जीव जंतु पृथ्वी के संतुलन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि मनुष्य पृथ्वी की जिंदगी बनाए रखने के लिए इन सभी प्राणियों की रक्षा करे, संरक्षण करे। धन्यवाद। तो बच्चों, इस पाठ से हमें जो सीख मिल रही है उस पर मैं आपको एक गृह कार्य देना चाहती हूँ। आपका गृह कार्य यह है कि आपको निबंध लिखना है, यदि प्राणी नहीं होते तो। इस विषय पर आपको निबंध लिखना है। उम्मीद है बच्चों आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो आप भी टीटू गिलहरी और चिंकी चिड़िया की तरह जहाँ पे भी रहे अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहें। अपने परिवार और अपने पड़ोसी के साथ में एकता बनाए रखें। अगर आप एकत्रित रहोगे तो आपको कोई तोड़ नहीं सकेगा। एक और एक 11 होता है, यह जो कहावत इस पाठ में आई है इसका अर्थ भी यही है बच्चों कि एकता में
शक्ति होती है। अगर हम एकजुट होकर के रहेंगे तो किसी प्रकार की भी कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हमारे भारत देश में कई धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं और उनमें एकजुट होना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो हमारे देश को बिखेरना चाहती है, तोड़ना चाहती है। इसलिए हमें सदैव इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एकता में शक्ति होती है। धन्यवाद।